ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सत्युगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। चलने का भी रास्ता समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। ये नहीं आज ही चल पड़ेंगे, आज नहीं चल सकते। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भगवद गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सत्युग में देंगे। पढ़ाई अभी करेंगे और राजाई सत्युग में करेंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। आज विशेष बाबा निश्चय पे अटेंशन खिंचवाते हैं। पढ़ाने वाले पर निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, ये तो है निराकार। सब आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके। विचार करने की बात है ना। काठ की मुरली में खुदाई जादू तो हो ना सके। आज भी दुनिया में कई काठ की मुरली बजाते हैं, तो खुदाई जादू तो हो ना सके। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ के मुरली की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। यह बात ही निराली है। ये किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। उनकी मुरली में भी खुदाई जादू है तो इसका मतलब खुदा और हो गया ना। कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मुरली तो बजती है। अब मुरली कौन सी है? ये पढ़ाई है। मुरली क्या है? ये पढ़ाई। ये है खुदाई जादू। वो काठ की मुरली खुदाई जादू नहीं है। ये मुरली जो हम पढ़ाई करते हैं ये खुदाई जादू है। मीरा ने भी बैकुंठ देखा, वो डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। यह है ज्ञानमाला। रात दिन का देखो बच्चे अंतर है। तुम समझ गए हो। हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। तो समझाना चाहिए ये ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके क्योंकि वह तो निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं।
समझ रहे हो? पहले होना चाहिए निश्चय पढ़ाने वाले में। वो क्या पढ़ाते हैं? मुरली के द्वारा ही पढ़ाते हैं। मुरली कोई काठ की मुरली नहीं है। मुरली माना पढ़ाई, और पढ़ाई फिर मिस नहीं करनी चाहिए। तो कैसे पढ़ाते हैं? शिव बाबा कैसे पढ़ाते हैं, किसके द्वारा पढ़ाते हैं? तो वो भी बातें बाबा बैठकर समझाते हैं कि शिव बाबा को तो देखो बच्चे शास्त्र दे ना सके क्योंकि वह तो निराकार है, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला ना वह एक ही है। ऐसा नहीं जो नीचे होंगे वो अपने आप ही समझ जाएंगे ना। जब तक समझाने वाला आए ना तब तक समझ ना सके। तो समझाने वाला एक ही है। दिखलाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सार समझाते हैं तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है ना, हमारा बाबा भी है। वह सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। अब भारत में आते हैं तो गर्भ में तो आते नहीं होंगे, तो जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचे जाते हैं देखो, एक एक स्टेप से बाबा समझाते हैं। मैं कैसे पढ़ाता हूँ? काठ की मुरली नहीं है, मुरली को पढ़ाई कहते हैं। वो कौन सी मुरली है? और मैं हूँ शिव बाबा, तो मैं समझाता कैसे हूँ, मैं पढ़ाता कैसे हूँ? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, उनके द्वारा समझाऊंगा, उनको सारा समझाता हूँ। सारे शास्त्र बैठ के नहीं पढ़ाता हूँ कि अब आज तुम पढ़ो, ऐसा नहीं करता हूँ। उनको सार समझाता हूँ, पर समझाने वाला तो एक शिव बाबा ही है। तो बाबा बताते मैं आके क्या करता हूँ? आता हूँ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, रचता हूँ। अब धर्म कैसे रचा जाता है सवाल उठते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। हाँ, देखो एक एक स्टेप से बाबा को समझाते हैं। देखो हम अगर लिखने बैठे ना तो लिख सकते हैं, बहुत सहज है। तो बाबा कहते तुम बाप के बच्चे हो, बाप से वर्षा भी लोग बच्चे हो, तो बाप से वर्षा भी लोगे। तुम आकर बेहद के बाप के बच्चे बने हो, वर्षा ले रहे हो। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले ना सके। तुम फॉलोवर नहीं हो। कोई को शिव बाबा के फॉलोअर्स है, प्रजापिता ब्रह्मा के फॉलोअर्स है, नहीं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो तो शिव बाबा के भी बच्चे हो। फॉलोअर्स नहीं कहेंगे क्योंकि फॉलोअर्स को वर्षा नहीं मिलता है। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बेहद के भी बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे। तो देखा धर्म की स्थापना कैसे होती है। ये ब्राह्मण धर्म कैसे बनता? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे तो ब्राह्मण धर्म हुआ। अब क्राइस्ट के जो पीछे फॉलोअर्स हैं, बच्चे नहीं है। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर्स ही कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप ही ठहरा। वह निराकार, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। तो समझा कैसे रचा है? तो अभी समझाया है कि रचा कैसे है मैंने। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। रच तो दिया, अब निश्चय की बात आती है। अब बच्चे तो हैं, अब बाबा को तो पता है मेरे बच्चे हैं, पर बच्चों को ये नहीं पता है मेरा बाप है। वंडरफुल बात है। देखो, बाप को पता है मेरे बच्चे हैं, पर बच्चे नंबरवार हो गए हैं, उनको नहीं पता है मेरा बाप है। तो कोई तो पक्के निश्चय है, कोई को नहीं। लॉटरी है बहुत बड़ी, लॉटरी तो है बहुत बड़ी। देखो बच्चे, तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर,
उस पढ़ाई में भी मेहनत करते हैं ना, माँ बाप कहते हैं बच्चों पढ़ लो, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं तो फिर भरी डोगे। हाँ, ऐसे ही कहते हैं ना, लौकिक में भी माँ बाप कहते हैं बच्चों पढ़ो, पढ़ लिख के नवाब बन जाओ, कुछ ऐसा बनो। तो यार बेहद का बाप भी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो बाबा कहते पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 रोज पढ़ो फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना। लक्ष्य समझ आ गया ना कि हमें क्या बनना है। जब ये बात हमें समझ आ गई कि हमें क्या बनना है, अब कहीं भी जाओ बाबा की मुरली पढ़ते रहो और याद करते रहो। तो बाबा ने कहा ना, लक्ष्य तो समझ आ गया ना कि बनना क्या है। लक्ष्य क्या है हमारा। हाँ, तो ये समझ आ गया, बाकी टाल डाल पत्ते आदि को समझना है। वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का आज भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में डिटेल है और चक्र में नटशेल है। तो कई बच्चियां कहती हैं कि ये तो चक्र भी एक जैसा है, झाड़ भी एक जैसा है। तो बाबा समझाते हैं कि चक्र में तो नटशेल है और झाड़ में डिटेल है, इसे दोनों अलग अलग चित्र बनाए। हमें भी किसी बच्चे ने कहा कि ये चक्र भी है ये झाड़ भी है, दोनों में बातें तो एक जैसी बताई हैं। ये 1250 लक्ष्मी नारायण 1250 राम सीता द्वापर में ऐसे, कलयुग में ऐसे, फिर ये झाड़ क्यों बनाए। तो झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है। समझाया भी है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म में। पहले एक धर्म रहता है फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। सब बातें बाबा बैठ के समझाते हैं, कितना सहज राज है। बच्चे ड्रामा और झाड़ को समझना है, समझा। ये जो चल रहा है ना, ये क्या है, ड्रामा। और ये जो धर्म है, ये जितना जैसे धर्म मठ पंथ, ये है झाड़। कैसे बीज से झाड़ निकलता है वो बाबा बैठ के समझाते हैं। और ये ड्रामा, ये जू मिसल चलता रहता है, टिक 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 टिक। झाड़ जू मिसल नहीं कहेंगे। हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात है। ड्रामा है, जू मिसल चलता है, टिक 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 टिक, सेकंड पास होता जाता है, वो है ड्रामा। और ये झाड़ है ना, वो तो झट से वृद्धि को पा जाता है। कोई है धर्म स्थापक है, उसके धीरे धीरे नहीं, एकदम झट से ऊपर से आत्माएं आती हैं, वृद्धि को पा जाता है। ऐसा देखा है ना, 2 वर्ष के अंदर ये मठ तो बहुत बड़ा हो गया, ये पंथ तो बड़ा हो गया, एकदम ही नामाचार हो जाता है। तो माना झाड़ तो वृद्धि को जल्दी पा सकता है, पर ड्रामा जो है ना वो धीरे धीरे जूम से चलता है। तो झाड़ और ड्रामा का राज भी बाबा बैठ कर समझाते हैं। तो इसे बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। समझाएंगे वही जो पहले खुद समझे होंगे। तो 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझेंगे। तो बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। पूरी कंसपुरी में भी स्थापना नहीं हो सकती है, तो वो संगम पर हो सकती है, जो बीच का समय है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है और बाकी सबके लिए कलयुग है। आप उस दूसरों को कहोगे हम तो संगम युग पर बैठे हैं, वो कहाँ संगम युग, कौन सा संगम युग, इसका तो गायन ही नहीं है कहीं। माना ऐसे 4 युग गाए हुए हैं, आप कौन से युग में हो, तो आप कहोगे हम तो संगम युग पर है। माना कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, उसके बीच के समय को कहते हैं संगम युग। हम वहां पे हैं और बाकी सब है कलयुग में। तुम इस संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यही निश्चय चाहिए। निश्चय कौन सा चाहिए, ये पढ़ाने वाले का निश्चय, झाड़ का निश्चय, ड्रामा का निश्चय, और जाएंगे कौन इसका निश्चय। हर बात का निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं।
संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। अगर संगम याद रहे तो कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा समय चल रहा है, क्योंकि समय परमाणु ही हमारी स्थिति बनती है। ये तो सभी कहते हैं कि समय देखो कौन सा आया है, आदि में कैसा था, अभी मध्य में देखो कैसा, अभी अंत में देखो कैसा आया है। हाँ, तो कई कहते हैं हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि समय ऐसा है। पर उस समय में भी आपकी स्थिति एक अगर बाप की याद में लगी हुई है तो आप समय पर भी जीत पा लेते हो, तो वही तो महारथी कहलाए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर संगम युग याद रहे, सतयुग याद रहे, फिर सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहेगा। तो समय याद रहे तो बाप भी याद रहे कि अभी समय नहीं है। सोचो अभी समय नहीं है तो समय की कितनी कीमत होने लगी। परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते, तुम समझते हो अभी हम संगम पर है। बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युगे, गीता में भूल कर दिए। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं जो श्रीलंका है नीचे पर वैसे दिखाते हैं नीचे, वो लंका नहीं। ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है, जो लंका की वहां तो बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है, पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। तो देखो कौन कौन सा निश्चय चाहिए, वो मुरली फिर से सुनना, फिर से पढ़ना तो पता पड़ेगा कौन कौन सा निश्चय चाहिए। विशेष निश्चय बाप में निश्चय होना चाहिए। जिसका बाप में निश्चय है ना, उसका सब बातों में निश्चय हो जाएगा। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, तो ये 4 निश्चय बाबा कहते हैं। तो जिसका इसमें निश्चय है ना, वो तो विजयंती है ही है, मानो विजय उसकी है ही है। तो पुरुषार्थ में चूकना नहीं है। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? अगर निश्चय ही नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये तो सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ही बैठेंगे। कौन सी क्लास में बैठे हो सबसे पहले यही पता होता है ना, और किस लिए बैठे हो। अब कोई ये कहे मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ तो वो पढ़ ही ना सके। कोई मैं घर भी बैठना था, स्कूल में भी आके बैठ गया, ऐसे हो ना सके ना। उसको निश्चय है कि इस पढ़ाई से मुझे क्या बनना है, इसलिए वो स्कूल में आया। समझा? हाँ, तो एम ऑब्जेक्ट उसको क्लियर है कि मुझे क्या बनने के लिए स्कूल में आना है, तो इसलिए स्कूल में है। ऐसे नहीं घर में भी बैठना था, घर में भी सोना था तो स्कूल में आके सो गए, ऐसा नहीं होता। माना एम ऑब्जेक्ट क्लियर है ना। देखो बच्चे, वहां तो बहुत सब्जेक्ट होती है, मार्जिन होती है, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी रहेंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी रहेगी। प्रजा भी नंबरवार होते हैं ना बच्चे, कोई गरीब कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है, कैसा ये ड्रामा है, देखो कितना वंडरफुल ड्रामा है। सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाने के लिए। माना हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे 4 बच्चे होंगे, एक के भी फीचर एक दूसरे से मैच नहीं करते। ये वंडरफुल बात है। माना सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है, यथार्थ रीति समझाना है।
सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। तो आज का जो स्लोगन होना चाहिए, निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि बिना शांति, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल और चढ़े तो एकदम बादशाह। कितना फर्क है। गिरे तो चंडाल बने और चढ़े तो बादशाह बने। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है ना? तुमको निश्चय हुआ है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघन डालती है, निश्चय तोड़ने की कोशिश करती है। बहुत निश्चय इनका, इनका बाबा है तो बाबा जैसा कहेगा वैसा ये करने लग पड़ते हैं। तो वहीं पर माया आ जाती है। वही जहाँ पर आपकी थोड़ी सी भी कमजोरी होती है ना, वहीं पर अटैक करती है। थोड़ी सी भी। अभी देखो तो सब कुछ किसी ने सरेंडर कर दिया, सब कुछ सरेंडर कर दिया अपना, बाबा 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 करते सब कुछ सरेंडर कर दिया। और बात आई तो एक छोटे से रुमाल पर ही बाहर कि मेरे को रुमाल नहीं दिया गया। माना एक ने सब कुछ अपना विल कर दिया, सब कुछ सरेंडर कर दिया, और बात आ गई तो छोटे से रुमाल पर ही। परिस्थिति आई तो बाहर से ऐसी परिस्थिति आई तो संशय हिल गया। संशय के कारण निश्चय हिल गया। संशय कुछ नहीं होता, बस एक विचार होता है, वो अंदर बैठता ही है और खत्म। एक स्थिति कैसे खराब होती है? एक संकल्प आया, उसने हिलाया और खत्म। सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे भी रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं। पूछ लिया किसी ने कि तुम कर क्या रहे हो, तो निश्चय खत्म। माना पढ़ाने वाले बाप में निश्चय रखो ना। ये थोड़ा जो चल रहे हैं उनमें निश्चय रख के चल रहे हैं कि यहाँ पे 100 200 लोग या 300 400 500 हजारों की अंदाज में है तो भगवान है। अगर नहीं है, अगर 5 की अंदाज में है तो भगवान नहीं है। मतलब क्या आधार है? फिर तो ये पब्लिक का आधार हो गया ना। लाखों करोड़ों आ रहे हैं तो भगवान है, क्योंकि वो तो सबको चुटकियों में इकट्ठा कर सकता है। अगर सिर्फ 5 ही आए तो माना भगवान नहीं है। तो किसी कई भाई बहनों को देखकर चलते हैं, अच्छा ये भी जाते हैं, अच्छा ये भी जाते हैं, तो जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। और वहीं एक बैठ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। बाकी हजारों हैं, लेकिन वो एक जिसको बैठ के चल रहे थे वो बैठ गया, तो बस वही मान लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। तो निश्चय तो ये होना चाहिए कि पढ़ाने वाले बाप ने तुम्हें क्या पढ़ाया, उसकी अगर हर बात याद रहे ना कि हमारी इतना नॉलेजफुल उसने हमको बनाया, और आज हम कहते कि है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, तो इसको कहते हैं संशय। और कैसे कैसे आता चला जाता है, बात कुछ भी नहीं होती है। कोई आपकी बात को माना नकार देता है। मान लो आपने कोई बात कही, उसको उसने नकार दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। बस ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि हमने इतना किया है तो अभी हमको सामने से हाँ 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 ही सुनाई देना पड़ना चाहिए। अगर सामने से कभी ना आ गई, नहीं अभी आप ऐसे नहीं करो, अब ऐसा कर लेना, तो वो स्वीकारनीय नहीं हो पाता, स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो मना हाँ 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 होती रहे
तो सब अच्छा, तो निश्चय है। अगर जरा से सामने से आ गई ना, तो क्या है? संशय। पड़ा कौन रहा है? अगर ये याद रहे कि पड़ा कौन रहा है, बहुत सी बातें ऊपर नीचे इधर उधर होंगी, परिस्थितियां आएंगी, स्थिति हिलेगी, कुछ ऐसी परीक्षाएं आ जाएंगी या कोई ऐसी बात आ जाएगी, आपकी बात को नहीं भी माना जाएगा, आपकी राय को नहीं भी दिया जाएगा, तो ना सुनने की भी मनुष्य को आदत होनी चाहिए। संगठन होता है तो कभी ना भी किया जाता है, हर समय हाँ हाँ नहीं होगा, तो बड़ों के ये डिसीजन पर कि ये तो हमें ना ही करते रहते हैं, एक दो बार ना हुई तो यही मान लिया कि बाबा है ही नहीं। तो संशय बुद्धि बनना तो सेकंड का काम है। कोई भी बात अपनी बुद्धि में घुमा लो, सालों पहले वाली भी, तो संशय। और इतनी पालना जो भगवान हमको दे रहा है, उसके आधार पर निश्चय बहुत कम लोगों को हो पाता है कि पालना को याद हम रोज करें और हमारा नशा और निश्चय बड़ा रहे। संशय सेकंड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि समय ऐसा है, माया का राज्य ऐसा है, क्योंकि कलयुग है तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, जबकि संगम का प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि याद ही नहीं रखते कि संगम युग है। समय की वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे कि इसके बाद सत्युग आना है, तो उसके बीच में आपकी कई परीक्षाएं होंगी, कई हिसाब किताब आपके चुकते होंगे, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आप नहीं चाहते होंगे, फिर भी आ जाएंगी। तो क्या कहेंगे? तब समझते हैं कि ये ड्रामा है, या हम किसी और के इसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया। तब उस ड्रामा को समझ पाना, जिसने इस ड्रामा को समझ लिया, क्योंकि बाप में निश्चय तभी हो सकता है जब उसके बनाए हुए ड्रामा पर निश्चय होगा। मुझे मेरे बाप पर कितना निश्चय है, पहले सोचो। मेरे बाप ने जो कहा है, मुझे उसकी बात पर कितना निश्चय है। हम कहते हैं नहीं, मुझे मेरे माँ बाप पे बड़ा निश्चय है, और हमें माँ बाप की बात नहीं माननी, ये कौन सा निश्चय है? अगर हमें हमारे माँ बाप के लिए हमारी नजरों में पूरा रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, तो रिगार्ड और रिस्पेक्ट कब शो होगी? जब मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ कहा और मैंने माना। भले कुछ भी हो, मेरे ऐसे में हो, भले ऐसे में हो, भले मेरी बात को नकारा भी गया हो, तो भी निश्चय रहे कि वो जानते हैं ना कि मेरा कल्याण किसमें है। हम भले मास्टर त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी अपने को कहते हैं, पर भगवान से बड़े तो नहीं हो जाते। तो भगवान को समझें, उसके इस ड्रामा को समझें, तभी हमें भरपूर संपूर्ण निश्चय बाप में हो सकता है। हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि तभी बन सकते हैं जब हम बाप को अच्छी तरह से जानते हैं और बाबा के बनाए हुए इस ड्रामा को समझते हैं। बाबा ने कभी अपोज नहीं किया एक दूसरे के भाई बहनों। आप हम कोई भी परिस्थिति बाबा के सामने रखते तो बाबा साक्षी होके देखते और मुस्कुरा देते हैं, जानते हैं कि बच्चों का हिसाब किताब है, इन्होंने बनाए हैं तो इनको हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। बाबा कभी किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हम आत्माएं इंटरफेयर पे इंटरफेयर। किसी के साथ कुछ होगा तो 10 वैसे ही गिर जाएंगे। बाकायदा 10 उस एक आत्मा को उठाने का प्रयास करें, नहीं करती। एक के साथ 10 जरूर गिर जाते हैं। 10 एक को नहीं उठा पा रहे, लेकिन एक के गिरने पर 10 जरूर गिर गए। तो संशय कितनी बुरी हालत कर देता है, कितनी स्थिति को खराब कर देता है कि एक के साथ 10 गिर गए। निश्चय क्या कर सकता है? आपका निश्चय एक ऐसा वायुमंडल बना सकता है कि आप जब जो कहेंगे वो सब अपने आप अंदर से मानेंगे कि इन्होंने कहा है ये सत्य है, क्योंकि इनका निश्चय 100% है। तो अपने निश्चय को चेक करो कि क्या मुझ आत्मा का निश्चय 100% है, या किसी ने कुछ कहा और मेरा सेकंड में 100% निश्चय कुछ परसेंट का रह गया। हाँ ठीक है, ये भी बात मानते हैं, हाँ ठीक है, ये भी बात मानते हैं, मानो निश्चय में थोड़ी कमी है। इसलिए बाबा कहते अगर बनना है तो सबसे पहले पढ़ाने वाले बाप में निश्चय रखो, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, निश्चय में ही माया विघन डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है
तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा वो या बाप, टीचर, सतगुरु को भी छोड़ा। वे तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यह तो एक ही सतगुरु है। वो गुरु बदलते हैं, ये पसंद नहीं आया तो दूसरे के पास चलेगा, दूसरा नहीं आया उसके पास। वो गुरु बदलते हैं लेकिन सतगुरु बदला नहीं जा सकता, वो एक ही है। ये अपनी महिमा नहीं करते हैं, ये बाप अपनी महिमा नहीं करते कि तुम सतगुरु को नहीं बदल सकते, लेकिन सत्य बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सतगुरु हूँ ना। गुरु बदले जा सकते हैं, सतगुरु नहीं बदला जा सकता। तो अगर उसकी पढ़ाई में निश्चय नहीं तो बाप, टीचर, सतगुरु में भी निश्चय नहीं। बाप अपना परिचय देते हैं, अपनी महिमा नहीं कर रहे, अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग आते हैं ना, शिवाय नमः, तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते तो देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा, सरस्वती, पहले लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट नोट करने की है, नोट करनी चाहिए, ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये भी समझाते। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, ऐसे कंट्रास्ट नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने समझाया ये बात, या शिव बाबा ने कही है ये बात, कई मूल्यों में छाटा छाटी करने लगाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के शब्द हैं या ये शिव बाबा के शब्द हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। कृष्ण सिखला न सके, उनका आना तो ऐसी सतयुग में। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे कृष्ण के तन में आया, परंतु कृष्ण तो, अगर कोई कहे कृष्ण के तन में आया, परंतु कृष्ण तो उस रूप में अब आना सके। उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। ये शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण भी दे ना सके, यहाँ के ब्राह्मण लोग भी इतने नाम दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, ये पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर ना खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे, तब आपके दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ यात्रा लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा।
अब बाबा कहते हैं सब याद प्यार लिख देते हैं, बाबा याद प्यार, बाबा की भी याद प्यार, उससे बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ, माना ये भी लिखो कि उसकी अवस्था कैसी थी। ऐसे कई लिख दे, आज इसको भाई को समझाया, आज उसको सब्जी वाले को समझाया, आज इसको समझाया, आज इसको समझाया, हुआ क्या उसके बाद वो भी तो बताओ ना। ऐसे तो अब हमने तो बहुत पाटे बहुत ऐसा किया, हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकली, तो वो भी बताओ। कि बाबा कहते कि फिर ये भी बताओ कि हुआ क्या, उसे बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो बहुत अच्छा खुश हुआ, ऐसे ऐसे सर्विस की, समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट ना मुख्य है। बेहद का बाप है, इस स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते हैं ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, इतने सब तो धर्म के बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, वे धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं, बाबा भी खुश होते हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना में मदद करने लिए मेरे साथी बने। ऐसे बाबा कहते हैं इनको देखकर मुझे खुशी होती है, ये मेरे साथी बने। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है, ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिदधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।